नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं। राशियों के वीडियो होते हैं, ग्रहों के परिवर्तन के वीडियो होते हैं, साथ ही में आपकी समस्याओं के समाधान के भी वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं, तो आप निश्चित हमें कॉमेंट बॉक्स में भेजिए या हमारे फ़ोन नंबर पर पर्सनल पूछ सकते हैं। संबंध आपका वास्तु का हो या प्रश्न आपका कोई भी हो, आप निश्चित हमें पूछ सकते हैं और आपको उत्तर दिया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, पहले हम जानेंगे आज का पंचांग, इसके बाद हम जानेंगे राशिफल और बाद में हम जानेंगे आज की महत्वपूर्ण टिप्स क्या है वह। सबसे पहले हम पंचांग जानेंगे, लेकिन बुधवार का दिन है, भगवान शिव को पहले वंदन करेंगे। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनै। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 20 2549 दिनांक की बात करते हैं तो आज 11 जनवरी 2023 और बुधवार का दिन है। आज माघ कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, 14:32 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि रहेगी और नक्षत्र जो है मघा रहेगा 11:50 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज का योग जो है आयुष्मान रहेगा 12:02 तक। इसके बाद सौभाग्य योग की शुरुआत होगी। कर्ण कौलव रहेगा पूरे दिन और राशि जो है सिंह रहेगी पूरे दिन, यानी माँ और टा अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक जन्मेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, या तो हमने जाना आज का पंचांग, चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। कुटुंब में थोड़ा सा मतमतांतर दिखाई दे रहा है और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। विदेश जाने वाले कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा योग दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा अवश्य है। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मन उचाट में जरूर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टेंशन आर्थिक रूप से दिखाई दे रहा है। शायद व्यापारी हैं तो नुकसान की संभावना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा दूर रहिएगा। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाता हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। मन उत्साह से सुबह से ही आपका दिखाई देता है। विदेश यात्रा वगैरह में जाना आपके लिए अनिवार्य दिखाई देता है, यानी जाने का समय आ चुका है, आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है और खास तौर पर नए मकान खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, सर्दी सरेखम वगैरह हो सकते हैं और आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण होंगी। उपाय के तौर पर शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि, डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको मन में थोड़ा सा जो उचाट और टेंशन था, वह टेंशन अभी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो सकता है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, उस चिंता में आपको राहत मिलेगी और खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया और दिखाई देता है। छोटी बड़ी यात्रा पे आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। शायद व्यापारी हैं तब भी घटेगी और नौकरी कर रहे हैं तब भी हो सकता है कि आपकी नौकरी में थोड़ा सा मान सम्मान में कमी आती हुई नजर आ रही है।
अगर नई व्याज नौकरी है तो जरा सावधान रह के काम जरूर करना होगा, समय का ध्यान जरूर देना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। अगर कोई नया काम आपको करना है तो नए कार्य में जरा ध्यान दे के काम करें, वह जरूरी लग रहा है। खास तौर पर आज थोड़ा सा बड़े देश इधर उधर जाने का भी योग बन रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग होगा। संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। उपाय के तौर पर आज गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। आपके परिवार का साथ सहकार आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिल रही है। विदेश यात्रा वगैरह का कार्य आपका पूरा होगा। जमीन मकान वगैरह खरीदने का जो योग बन रहा था वह योग भी अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी चकमक होती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नए कार्य करने के लिए आप उद्धत दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही आप एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ काम में जुटे हुए हैं। मन आपका थोड़ा विचलित जरूर दिखाई देता है। इकोनॉमिकल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य आपका कुल ठीक मिलाकर ठीक दिखाई देता है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी और छात्रों के लिए समय अनुकूल है। शायद आप विदेश यात्रा वगैरह की अर्जियों में सफलता प्राप्त करेंगे। क्या करना होगा तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। धन राशि। फढ़ फथाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो खर्च का योग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए निहत जरूरी दिखाई देता है। जो नौकरी वगैरह चल रही थी वहां भी थोड़ा सा संकट आता हुआ दिखाई देता है, अतः वहां भी आपको सावधानी रखनी है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया जरूर है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज दिखाई देता है। माता और पिता के बीच का अंतर तो दूर हो चुका है। जमीन मकान को लेके आप थोड़ा सा चिंतित जरूर दिखाई देते हैं। क्या करना होगा तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं जरूर नजर आ रही हैं। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। कुटुंब के परिवार के साथ थोड़ा सा तालमेल बना के आपको चलना होगा। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। खास तौर पर आपके मन की इच्छाओं के हिसाब से अगर आप काम नहीं करते तो आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके हुए हैं। भाइयों के बीच थोड़ा सा मतमतांतर दिखाई देता है। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम सोचते हैं तो काम आपका अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई कार्यों में आप जुड़े हुए हैं जिनके साथ किसी का तालमेल नहीं है, वहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों में डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करिए, इसके बाद ही खरीदिए, नहीं तो नुकसान का सामना होगा। आपको जिस पर विश्वास है वही आपसे छल करे, ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। क्या करना होगा तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है।
कुछ नए लोगों की मुलाकातें और नए लोगों के साथ का संबंध आपके लिए बेहतर और सुंदर रहेगा। संतान के प्रति जो चिंता थी वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी और ख़ास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का निराकरण आता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए और पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज की क्या है विशेष उपाय। कभी कभी लोगों को देखा गया है कि कार्यों में सफलता नहीं मिलती। मित्रों, आपको कार्य में सफलता क्यों नहीं मिलती? इसके लिए आपके ग्रहों की जिम्मेदारी तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। कभी कभी हम कार्य तो करते हैं लेकिन कार्यों के प्रति हम सजाग नहीं रहते। अगर आप सजाग नहीं हो तो आपका कार्य नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप एक काम करने को छोड़ के दूसरे काम में भी दौड़ रहे हैं, तीसरे में भी दौड़ रहे हैं, चौथे में भी दौड़ रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि आपको आज ज़मीन बेचना है तो आप दौड़ पड़े। किसी ने कहा नहीं भैया नौकरी करना है तो आप दौड़ पड़े नौकरी में। फिर किसी ने बोला नहीं भैया आपको तो आज माने वो बहुत बड़ा काम करना है तो ठीक है उधर चलते हैं। हमको बिजनेस बनाना है, ओके ठीक है। मतलब इस तरह से जब आपका मन स्थिर नहीं रहता तब आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती। ये सिंपल और सही गणित है। अब बात आती है ग्रहों की। तो ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो आपको इस स्थिति में ले जाता है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो जैसे शनि है, सबसे बड़ा ग्रह देखें तो शनि और उसके साथ चंद्रमा। चंद्रमा मनुष्य जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा वीक हो गया, कमजोर हो गया, ग्रहण में आ गया या केतु राहु के साथ फंस गया या शनि के साथ फंस गया तो आप समझ लीजिए, अथवा बुध के साथ भी अगर चंद्रमा है तब भी आपका काम बिगाड़ेगा। इसलिए चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपके कार्यों को बिगाड़ने में मदद करता है। क्यों? कि आपका मन स्थिर होने नहीं देता। इसलिए मित्रों, मन को स्थिर करिए। इसके लिए योगाभ्यास भी आप कर सकते हैं, कुछ जप वगैरह भी कर सकते हैं, मृत्युंजय जप वगैरह करिए, चंद्रमा के लिए पूर्णिमा वगैरह करिए, चंद्रमा के मंत्र को जाप करिए। ऐसा काम करते हैं। अपनी माता का सम्मान करिए, माता का प्रणाम करिए, माता के चरणों में हमेशा नमन करिए और साथ ही में माता के हाथ से भोजन लीजिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और जैसे ही आपका चंद्रमा मजबूत होता है तो आपको काम करने की लगन लगेगी और आप किसी भी कार्य में आगे जा सकते हैं। यानी अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि जन्म पत्रिका में या तो चंद्रमा राहु ग्रहण है या चंद्रमा केतु ग्रहण है या शनि केतु बैठा हुआ है या तो कहीं न कहीं से आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा भी साथ में बैठे होंगे। तो अमावस्या का दोष बनता है। काल सर्प भी यही काम करवाता है, शापित भी यही करवाता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट काम चंद्रमा का है। तो चंद्रमा को आप मजबूत करिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, आपके कार्यों को निरंतर करते रहिए। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो क्या उपाय करेंगे। तो चलिए दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रा सब्सक्राइब तो बनता है मित्रों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करिए और अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजकर मुझे भी खुश करिए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।